मेरठ का जीपी ब्लॉक एक ऐसा एरिया, एक ऐसा बंगला जो एशिया का सबसे ज्यादा डरावना बंगला कहा जाता है। मेरठ का जीपी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है, एक ऐसा घर है जहां के आसपास के लोग उसे बायकट कर चुके हैं कि इसके आसपास रात में तो क्या, दिन में भी कोई जाना पसंद नहीं करता है। लोगों ने कहा कि रात के समय में यहाँ पर लाल साड़ी पहने हुई एक 7.5 फीट की औरत कहीं छत से लटकती हुई नजर आती है तो कहीं गैलरी में घूमती हुई नजर आती है। लोगों ने इस बात का दावा किया कि रात के अंधेरे में इसकी छत पर 3-4 अंग्रेज मोमबत्ती जलाकर बैठते हैं और शराब पीते हैं और कभी ब्रेड मांगते हैं, कभी अंडा मांगते हैं, कभी ऐसी कुछ न कुछ खाने वाली चीजें मांगते रहते हैं। अब इंसान हो तो उन्हें कुछ दे भी दिया जाए, लेकिन दिन के उजाले में वहां कोई नजर नहीं आता, तो वहीं रात के अंधेरे में उस खंडहर पड़े बंगले में ऐसी हलचल होती है कि जैसे यहाँ कई सारे लोग रह रहे हों जो आपस में कुछ ना कुछ डिस्कस किया करते हैं। और वो अंग्रेज हैं, इस बात का पता इससे चलता है कि वो सारे के सारे लोग इंग्लिश में बात करते हैं। और वो औरत आसपास बंगले की भटकती हुई नजर आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं भय मिश्रा, आप देख रहे हैं आवाज के माध्यम से हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं, एक ऐसी स्टोरी बताने वाले हैं जिस पर शायद आपको यकीन ना हो, शायद आपको भरोसा ना हो कि जहां 21वीं सदी चल रही है वहां पर भूत प्रेत और बाधाओं जैसी भी कोई चीज क्या होती है। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं जहां साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, वहां पर क्या भूत प्रेत को मानना सही है, क्या काले जादू को मानना सही है, या आत्माओं को देखना सही है। आज के इस वीडियो में सारी बातों को क्लियर करेंगे, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। मेरठ का जीपी ब्लॉक जब बना होगा तो क्या शुरुआत से ही तो वो भूतिया बंगला नहीं रहा होगा, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं अच्छी रही होगी। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी शुरुआत अच्छी रही हो, कोई भी घर जब बनता है तो शुरुआत से ही ना भूतिया हो जाता है, ना ही वो हॉन्टेड हो जाता है और ना डरावना हो जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज मेरठ का जीपी ब्लॉक एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में काउंट किया जाता है, जहां पर यह काउंट किया जाता है कि दुनिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस अगर कोई है तो वो मेरठ का जीपी ब्लॉक है। बात है साल 1945 की। साल 1945 में यहां एक डेविड नाम का अंग्रेज रहा करता था, अपनी पत्नी के साथ रहता था और गांव से एक नौकर लाया था जो उसके साथ रहता था और उसके घर की देखभाल करता था। ये तीनों बहुत अच्छे से रह रहे थे, घर में काफी खुशी का माहौल था क्योंकि अंग्रेज 2 लोग थे और ये यहाँ पर एक गांव से आया हुआ व्यक्ति था। वो घर की रखवाली करता था, अच्छे से रहता, खाता और सो जाता। इस ऐसी जिंदगी चल रही थी। एक दिन अचानक इनके घर से कुछ दूरी पर जब डेविड ऑफिस गया होता है तो घर की कुछ दूरी पर इनका एक बेस्ट फ्रेंड होता है डिसूजा, जिसका एक्सीडेंट हो जाता है। और इसके नौकर को जब पता चलता है तो अपने मालिक के पास आता है, घर में आवाज लगाता है और बताता है कि डिसूजा साहब का एक्सीडेंट हो गया है। डेविड घर पे नहीं था, वो ऑफिस गया हुआ था। उसकी वाइफ ने कहा कि वो ऑफिस गए हुए हैं, ऑफिस जाओ और वहां जाकर बताओ। जाकर वो ऑफिस पहुंचता है, वहां से डेविड को लेकर आता है। डेविड जब मौके पर पहुंचता है तो देखता है कि डिसूजा को हॉस्पिटल ले जाया गया है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उसके बाद काफी रात हो जाती है और रात में जब डेविड अपने घर चला आता है उसके आधे घंटे बाद उसे खबर मिलती है कि डिसूजा की मौत हो गई। अगले दिन ये उसके अंतिम संस्कार में शामिल होता है। अंतिम संस्कार से पहले एक लंबी चौड़ी स्पीच बोली जाती है, वो बोलता है और उसके बाद घर चला आता है। घर आते आते काफी देर हो जाती है और घर आकर दोनों हस्बैंड वाइफ सो जाते हैं और जो गांव से नौकर लाए थे वो घर के बाहर चेयर लगा के बैठ जाता है और चौकीदारी करने लगता है। और रात में जब ये कुछ हल्की नींद में था तो अनायास इसके पीछे कोई आवाज आई, जैसे कोई कुछ खुसफुसा रहा हो। इसने उठ के देखा तो आसपास कोई नहीं था। देखा जब आसपास कोई नहीं तो फिर से चेयर पे बैठ के सोने लगा। जैसे सोया उसको पीछे से आवाज आई, मुझे अंडे चाहिए। ये उठ के खड़ा होता है, आसपास फिर देखता है, फिर कोई नहीं है। थोड़ी देर फिर बैठता है, फिर आवाज आती, मुझे ब्रेड चाहिए, मुझे चिकन चाहिए। ऐसे ही पता नहीं कितने प्रकार की खाने की चीजों की कोई डिमांड करने लगता है। और ये भागा भागा पहुंचता है और अपने मालिक का दरवाजा खटखटाता है। वो दोनों बाहर आते हैं और देखते हैं तो कहता है कि बाहर कोई है जो मुझसे अंडे और ब्रेड मांग रहा है। कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारा वहम होगा, जाकर शांति से चौकीदारी करो और हम भी कल से बहुत थके हुए हैं तो सुकून से सोने दो। अब इसकी रात पूरी तरीके से काली हो चुकी थी, इसको नींद कहां आनी थी। ये चेयर वहां से उठाता है और घर के अंदर लगा देता है।
और उसके बाद हल्का सा लेटता है। जैसे ही नींद आने लगती है, इसको अपने पीछे कोई नजर आता है। ये पीछे देखता है कि पीछे कोई है, तो देखता है कि कोई व्यक्ति है जो ब्लैक सूट बूट में दूसरी तरफ फेस करके खड़ा हुआ है। ये उठ के देखता है और उसके पास जाता है, तो ये और कोई नहीं, ये डिसूजा था। और ये भागा भागा फिर मालिक के पास जाता है कि वो डिसूजा बाहर खड़ा है। मालिक कहता है क्या बकवास कर रहे हो। डेविड कहता है कि कल जब उसका अंतिम संस्कार हुआ था, मैं खुद वहां मौजूद था। मैंने उसके अंतिम संस्कार से पहले एक लंबी चौड़ी स्पीच पढ़ी थी और उसको दफना दिया था। और उसके बाद वो कहां मिल जाएगा, कहां दिख गया तुमको डिसूजा, चलो दिखाओ चल के। वो नौकर के साथ बाहर आता है, देखता है कोई नहीं मिलता। फिर डेविड के दिमाग में आता है कि हो ना हो इसके अंदर एक डर बैठ गया है, अब इसे कुछ दिन की छुट्टी दे देनी चाहिए। और वो प्लान करता है कि ठीक है, कल ऑफिस से आकर इससे बात करते हैं और इसे छुट्टी दे देते हैं, 2-4 दिन के लिए अपने गांव चला जाए। डेविड अपने ऑफिस पहुंचता है, तो वहां जो बातें होती हैं, जो कहानियां उसको सुनने की मिलती हैं, वो वास्तव में हैरान कर देने वाली थी। वो इस कदर हैरान कर देने वाली थी क्योंकि वहां के आसपास के इलाके में डिसूजा की आत्मा को लोगों ने देखा। लोगों ने कहा कि डिसूजा आसपास घूमता रहता है, कहीं ब्रेड मांगता है, कहीं अंडे मांगता है, कहीं चिकन मांगता है, कहीं कुछ भी ऐसे खाने पीने की चीजें मांगता रहता है। अब डेविड के अंदर भी एक शक बैठ जाता है कि हो ना हो कुछ गड़बड़ जरूर है इस घर में। और धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं। वो इस डर और दहशत के साथ उस घर में रहते हैं कि डिसूजा आता है, कहीं ब्रेड मांगता है, कहीं चिकन मांगता है, कहीं अंडा मांगता है, कहीं दूध मांगता है। लोगों के अंदर इस कदर डर बैठ गया था कि वो अपने घर के बाहर ब्रेड, चिकन, अंडे और दूध रख दिया करते थे। और लोगों ने इस बात का भी दावा किया कि अगली सुबह जब उस सामान को देखा गया तो वहां पर नहीं मिला। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। साल आता है 1947, ये आजादी का साल था। इसके बाद डेविड अपने देश लौट गया और यहां पर उसका नौकर बसता है और उसकी पत्नी बसती है। कुछ दिनों तक ये लोग वहां रहते हैं, लेकिन फिर इनके साथ वही घटनाएं घटने लगती हैं कि इनके घर में वो 6-7 फुट की एक लड़की जो लाल साड़ी में दिखती है। जब ये लोग छत पे जाते हैं, कैंडल की रोशनी में 4-5 अंग्रेज शराब पीते हुए नजर आ जाते हैं। इसको उस नौकर ने देखा, उसकी पत्नी ने देखा, उसके बच्चों ने देखा। और डेविड के बाद एक और परिवार आया था जो उस घर में 6 महीने रुका था। और उन्होंने इस बात का दावा किया कि इस घर में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ रूहानी ताकतों का कब्जा है और जो हम यहाँ आते हैं तो हमसे कुछ ना कुछ सिर्फ खाने को मांगते हैं। अब उन्हें दे तो दे, लेकिन अगर कोई इंसान हो तब तो उसे दिया जाए। आत्माओं को कौन खाने को दे सकता है, कौन पीने को दे सकता है। उसके बाद 6 महीने के बाद उस घर को उन लोगों ने छोड़ दिया। उसके बाद जी न्यूज ने एक सर्वे किया इस घर में, जहां पर उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखने को मिली। और आज भी लोग इस बात का दावा करते हैं कि रात में तो क्या, दिन में भी जीपी ब्लॉक के आसपास कोई अगर नजर आता है तो उसे वहां पर कुछ लोगों के बात करने की, चलने की, खुशफुसाहट की आवाजें आती हैं और वो लोगों से कुछ न कुछ मांगा करते हैं, किसी न किसी चीज की डिमांड किया करते हैं। और इसी के चलते मेरठ का जीपी ब्लॉक आज एशिया मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में काउंट किया जाता है। लोग कहते हैं कि इससे डरावना दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। मेरठ का जीपी ब्लॉक इतना डरावना है कि यहां आसपास के 3-4 गांवों में कोई रहता नहीं है। आसपास की 3-4 बिल्डिंगें हैं, वहां कोई भटकता नहीं है। डेविड के जाने के बाद कुछ दिनों तक एक कार्यालय रहा, एक कैंट कार्यालय रहा, लेकिन अब इसे पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। और प्रतिबंधित ना भी किया जाए तो लोग जा नहीं सकते क्योंकि एक कैंट एरिया में स्थित है। लेकिन अगर कुछ लोग जबरदस्ती करके इस घर में जाने का प्रयास करते हैं, टूरिस्ट प्लेस के नाम पे जाने का प्रयास करते हैं, तो या तो किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, या फिर उन्हें भी वही जो चीजें सबको देखने को मिली, वही 4-5 अंग्रेज, वो औरत और उनकी खाने की डिमांड, वही मिलता है। आपकी क्या राय है मेरठ के जीपी ब्लॉग में, ये हमें कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऐसी किसी हॉरर कहानी के साथ, जिसे सुनकर, जिसे देखकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। धन्यवाद।